साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अपनी कलम अपने चैनल पर। साथियों आज हम बात करेंगे विशेष नहीं, आप इसे अति विशेष भी कह सकते हैं। रीट मेंस या थर्ड ग्रेड जो मुख्य परीक्षा होनी है साथियों, उसकी तैयारी को लेके आपके जो कमेंट्स आ रहे हैं रीट मेंस एग्जाम की तैयारी को लेके, उस आधार पे एक स्पेशल वीडियो आपके लिए लेकर आ रहे हैं। देखिए पहला, दूसरा, तीसरा ये जो आपको दिख रहे हैं ये एक टॉपिक है जिन पे हम चर्चा करेंगे तैयारी को लेके। किन बातों को आपको ध्यान रखना है, किन बातों से आपको बचना है। साथियों ये वो समय है जहाँ से आप कुछ अलग कर सकते हैं। जो समय बचा है इसमें आपको किन बातों को ध्यान रखते हुए तैयारी करनी है, मैं ऐसे मुद्दों ऐसे बिंदु पे बात करूंगा साथियों जो आपकी तैयारी के रामबाण साबित होंगे, आपकी तैयारी में रामबाण साबित होंगे। साथियों शुरू कर रहे हैं उससे पहले, और इसमें इसी वीडियो में रीट जो मुख्य परीक्षा है उसके लिए एक मुख्य घोषणा भी होने जा रही है साथियों। इसी में एक घोषणा भी की जाएगी, तो लास्ट तक बने रहें। आराम से एक बार पूरा वीडियो देखें विश्वास के साथ। आप जहां भी जुड़े विश्वास के साथ देखें साथियों, पूरी बात आराम से करेंगे। पूरी घोषणा इसमें होगी। आप एक बार सभी साथी शेयर कर दें, अपने साथियों को विशेष रूप से जोड़ दें। थर्ड ग्रेड जो जीके है उसको लेकर विशेष यहाँ पे घोषणा होने वाली है साथियों। उसके लिए तैयारी में किन बातों का आपको ध्यान रखना है वो बातें भी करेंगे। तो सभी साथियों को शेयर कर दें, जो भी है साथी आपके उन तक शेयर करके उनको जोड़े। और आप इस चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके इस परिवार का सदस्य बने। नियमित क्लासेज जो भी आएगी आपको सूचना माध्यम से पहुंच जाएगी साथियों। टेलीग्राम पे कोई भी पीडीएफ है, पीछे की क्लासेज है वो आपने हिंदी देखिए, टेलीग्राम पे जुड़ जाएंगे उसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी साथियों। पीछे की क्लासेज हमने राजस्थान के जो सामान्य ज्ञान से नाम से टॉपिक जुड़ा है रीट मेंस में, उसकी क्लासेज हमारे यहाँ पे स्टार्ट है, आप सभी को पता है। उसमें हमने जो प्रतीक चिन्ह है आदि अनुसंधान केंद्र फ्लेक्स भी योजनाएं हैं, आपके जो मुख्य खिलाड़ी उन सभी की बात हम कर चुके हैं। कमेंट बॉक्स में लिंक है प्लेलिस्ट का, आप वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है सर, देखिए बात शुरू कर रहे हैं। पहला पॉइंट हम ले रहे हैं, सबसे पहली बात, चाहे आप किसी भी भर्ती की तैयारी करें, सेकंड ग्रेड कर रहे हैं, चाहे फर्स्ट ग्रेड कर रहे हैं, चाहे थर्ड ग्रेड कर रहे हैं या अन्य भर्ती किसी की भी कर रहे हैं, सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है साथियों वो उसी भर्ती का होता है आपको सिलेबस। सबसे मुख्य क्या है? सिलेबस। सिलेबस आपके प्रिंटेड आपके पास में होना चाहिए साथियों। सिलेबस क्या होना चाहिए? पहली बात ध्यान रखनी है इसका, प्रिंटेड होना चाहिए। अब इसके अलावा एक एक पॉइंट, एक एक बिंदु जो भी है उसका 100% उसको तैयार करना है। कोई साथी कमेंट कर रहे हैं कि इनमें से कौन से टॉपिक छोड़ें, और वो क्या करते हैं कि जो हार्ड टॉपिक उनको लगते हैं उनको छोड़ देते हैं। साथियों वर्तमान जो एग्जाम्स है उसमें आप देखेंगे किस प्रकार से लेवल पूछा जाता है, कौन से बिंदु से कितने प्रश्न बन रहे हैं। तो यदि आप उन बिंदु को छोड़ देंगे तो आप वर्तमान में सिलेक्शन की दौड़ से आप बाहर हो सकते हैं। इसलिए पूरा सिलेबस, एक एक पॉइंट जो एक एक बिंदु उसका तैयार करना साथियों। अब कहाँ से कैसे किस प्रकार से तैयार करना वो देखिए। दूसरा जो महत्वपूर्ण बिंदु है आपको तैयारी के लिए वो है आपके साथियों समय सारणी। क्या है? समय सारणी। अब समय सारणी के आधार पर आपको रोजाना कोई भी काम हो, अति आवश्यक की एक अलग बात है, लेकिन हमेशा दिनचर्या बना लीजिए कि मुझे इस समय ये पढ़ना, इस समय ये पढ़ना, और एक दिन का एक टारगेट निश्चित कर दीजिए साथियों कि ये पॉइंट आज मुझे इस दिन में कवर करना है। ठीक है साथियों, तो समय सारणी है, उस समय सारणी किस आधार पे बनानी है साथियों वो देखिए। ऐसा नहीं है कि एक विषय सुबह पकड़ा और शाम तक, नहीं, आपको उस समय सारणी के आधार पे जो जो आपके सिलेबस में है, जैसे एक राजस्थान जीके जो है उसको 2 भागों में बांट दिया। ठीक है, 2 भागों में राजस्थान जीके को बांटा, फिर आपके एक भाग में आपने मनोविज्ञान ले ली, एक भाग में अपना विषय ले लिया। ठीक है, इस प्रकार से अपने जो सब्जेक्ट है उनको 3 या 4 भागों में बांट लीजिए, कम से कम 3 या 4 भाग में बांट लीजिए। उस 3 और 4 भाग को समय सारणी के बांट लीजिए कि दोपहर से पहले 2 सब्जेक्ट फिक्स कर लीजिए कितने बजे उठते हैं। 2 घंटे मुझे ये पढ़ना, राजस्थान भूगोल पढ़ना है, फिर 2 घंटे मुझे मनोविज्ञान पढ़नी है, फिर मुझे मेरा सब्जेक्ट 2-3 घंटे 4 घंटे जो भी है समय पढ़ना है। और उसके बाद में जो भी अन्य टॉपिक बचे हैं जुड़े हुए हैं, सामान्य ज्ञान है, उस हिसाब से वो आपको उस 2 घंटे में पढ़ना है। अब सोते समय एक घंटा या 2 घंटा ऐसा फिक्स कर लीजिए कि हमेशा का जो पीछे के पढ़ा है उसको रिवीजन 1 घंटे में आप कर पाएंगे, 1 घंटे 2 घंटे में आप रिवीजन भी कर पाएंगे। तो कम से कम ये 10-12 घंटे आप कवर कर रहे हैं तो काफ़ी है। ठीक, अच्छे से पढ़ रहे हैं तो काफ़ी है। बस 10-12 घंटे 13 घंटे निकाल रहे हैं तो समय सारणी टॉपिक वाइज और विषय वार, हमेशा अलग अलग विषय जो है उस 4 विषय 3 विषय लिया, उसमें पूरे दिन का जो समय सारणी निश्चित की, और एक एक सब्जेक्ट का तय करें, एक टारगेट ले एक दिन का कि मुझे इस दिन इस सब्जेक्ट में ये टॉपिक पढ़ना है और एक टॉपिक क्लियर करना है। आपको सिलेबस कवर करते तो हैं, आप एक किताब के पन्ने पलट रहे हैं, लेकिन आपको ये होना है कि एक एक बिंदु आपके क्लियर होना चाहिए साथियों। एक एक टॉपिक लिया और उसको क्लियर करना है। ठीक है, साथ साथ में अब क्या करना है, विशेष रूप से आपको ध्यान क्या रखना है, जो आपके पास में मैटर है साथियों वो मैटर फिक्स होना चाहिए। मैटर क्या हो? फिक्स हो और उसको सीमित हो। मैटर क्या हो? फिक्स हो और सीमित हो साथियों। मैटर हमेशा आपके पास असीमित ना हो। अंत में इतना आपके पास मैटर हो जाता है साथियों कि आप उनका सही से रिवीजन नहीं कर पाएंगे। इसलिए आपकी तैयारी में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? आपका रिवीजन। ठीक है, तो मैटर फिक्स होगा, सीमित होगा तो आप एक सबसे महत्वपूर्ण जो बात है, जो ज़्यादा गलतियां कर रहे हैं वर्तमान में
किताबें आ रही है वर्तमान में असीमित, तो किताबें न बदले, क्या करें, किताबें बदले नहीं। याद रखें किसी भी हालत में वर्तमान में हर रोज ये किताब लॉन्च हो रही है, किताब नहीं आ रही है, हर गाइड आ रही है, उनको देखते हुए यूट्यूब पे हज़ारों वीडियो मिल जाएंगे कि ये आज मैंने किताब निकाली है, ये उस किताब निकाली है, ये इसने निकाली है। उनको देख के कि इससे तो पक्का प्रश्न आएगा, उनको देखकर आपको किताबें बदलनी नहीं है। जो आप किताबें सीमित मैटर फिक्स करते हैं उस पर आपको विश्वास भी करना होगा कि मैं जो पढ़ रहा हूँ वो बेस्ट है और मेरे लिए काफ़ी है। विश्वास करें और उन किताबों को किसी के कहने पे आदि पे बदले नहीं, बार बार किताबें फिक्स रखें, उससे आप रिवीजन बार बार अच्छे से कर पाएंगे साथियों। तो 4 बातें हो गई, सिलेबस, प्रिंटेड और आपको एक पॉइंट देखना है, 100% तैयार करना है। ऐसा नहीं कि कोई टॉपिक हार्ड लगा तो छोड़ दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। समय सारणी सब्जेक्ट वार, एक दिन में 2-3 सब्जेक्ट उसी प्रकार से बांट देना आपको। उसके बाद मीटर जो आपका वो फिक्स होना चाहिए और सीमित होना चाहिए। उसके अलावा किताबें न बदले, किसी के कहने पे आपको क्या करना है, किताबें नहीं बदलनी है, जो आपके पास में सीमित मीटर है उसको रिविजन करना है। अब देखिए साथ साथ में आपको क्या करना है साथियों, आपको साथ साथ में शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, टॉपिक वाइज क्या करना है, शॉर्ट नोट्स बनाने हैं साथियों। जो जैसे आपने बात की अभी जो नए टॉपिक जुड़े हैं, जैसे मैंने करवाए हैं अनुसंधान केंद्र लिया, ठीक है, अनुसंधान केंद्र में कौन सा अनुसंधान केंद्र उसका नाम लिखा, उसकी मुख्य बातें हैं जो शॉर्ट नोट्स में बना ली, ठीक है। इस प्रकार से फ्लेक्स भी योजनाएं हैं, प्रमुख खिलाड़ी एक टॉपिक लिया, 3-4 लाइनों में एक खिलाड़ी की मुख्य बातें वो लिख ली। इस प्रकार से यदि आपके पास शॉर्ट नोट्स खुद के बनाए हुए होंगे तो सबसे पहली बात तो आप खुद लिखेंगे तो आपको 50% तो आप अपने आप याद हो जाएगा। लिख कर याद करते हैं तो सबसे ज़्यादा याद होगा, उसका रिवीजन करेंगे तो अच्छे से कर पाएंगे, अच्छा कर पाएंगे, ठीक है। तो शॉर्ट नोट्स बनाएं जो आपके अंत समय में बहुत ही महत्वपूर्ण, लास्ट एग्जाम से पहले 15-20 दिन बचेंगे, वो आपके लिए रामबाण साबित होंगे जब उनका आप रिवीजन करेंगे। अगला देखिए जो वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों, बोर्ड बुक्स। क्या है, बोर्ड बुक्स। आप मेरी इन बातों को नोट कर सकते हैं, एक पन्ने में उतार लीजिए साथियों, नोट कर लें अभी इन बातों को। सिलेबस लिखिए, अभी मेरे कहने पे लिखिए, कमेंट करना आप कि कमेंट करें सभी कि किसने नोट किया ये बातें, ठीक है साथियों। तो देखिए सिलेबस नोट करें, पहला पॉइंट। दूसरी बात समय सारणी, समय सारणी में सभी सब्जेक्ट 2 या 3 सब्जेक्ट में बांट के लिखना है, लिखिए। तीसरा लिखिए आप फिक्स और सीमित मैटर होना चाहिए। उसके बाद लिखिए किताबें नहीं बदलनी है किसी कहने पे बार बार, मैटर जो है विश्वसनीय होनी चाहिए और आपके पास में फिक्स होना चाहिए, और खुद के आप नोट्स बनाएंगे, नोट करें इस बात को। अगला वेरी इंपॉर्टेंट है जो बोर्ड बुक्स, कौन सा है, बोर्ड बुक्स का मतलब क्या हुआ, जो वर्तमान के बोर्ड में किताबें चल रही है जो वर्तमान में बोर्ड में किताबें चल रही है 6 से 12। अब किताबें तो बहुत चल रही है, लेकिन आपके जो सिलेबस में है उनको एक बार विशेष रूप से देखना है। आपके पास जो विश्वसनीय किताबें हैं उसमें वो किताबें शामिल भी होनी चाहिए। कौन सा मैटर होना चाहिए, उस मैटर में आपके बोर्ड की किताबें भी शामिल होनी चाहिए। मैं तो ये कहता हूँ साथियों कि आपकी कोई भी एक अच्छी सी गाइड प्लस बोर्ड बुक्स यदि आपके पास में है तो उसके अलावा मेरे हिसाब से कुछ देखने की आवश्यकता ही नहीं है। तो बोर्ड बुक्स में आपके, जैसे मैं बात करूँ राजस्थान जीके के जो सभी लेवल फर्स्ट से हैं चाहे लेवल सेकंड से हैं, सभी के राजस्थान जीके आना है। तो राजस्थान के वर्तमान में कक्षा 6 से 8, क्या कक्षा 6 से 8, रुकिए मैं एक बार ले आता हूँ। तो देखिए बात हम कर रहे थे 6 से 8 जो बोर्ड बुक्स में अभी चल रही है, राजस्थान जीके की बात हम करें तो 6 से 8 में चल रही है हमारा राजस्थान। क्या चल रही है, हमारा राजस्थान। देखिए ये कक्षा 6 हमारा राजस्थान, ठीक है, ये कक्षा 7 हमारा राजस्थान और ये कक्षा 8 हमारा राजस्थान। अब यहाँ पे बात मैं क्यों कर रहा हूँ बोर्ड बुक्स की, जैसे मैं रात को एक वोटिंग करवाई थी, उसमें मैंने बात भी कही थी बोर्ड बुक्स पे राजस्थान जीके के जो 1 लाइनर नोट्स, ठीक है 1 लाइनर हम बोर्ड पे करवाएंगे। रोजाना एक पार्ट क्या लेंगे, पहले कक्षा 6 स्टार्ट करेंगे, उसमें पहला पार्ट लेंगे, उससे कितने प्रश्न बन रहे हैं बोर्ड के आधार पे आपको 1 लाइनर नोट्स आपको बना दिया जाएगा। एक बात, उसके बाद में चल रही है हमारे 6 से 8 से लेके 9 से 10, 9 और 10 में चलती है, 9 में चलती है साथियों राजस्थान का स्वतंत्रता आंदोलन और शौर्य परंपरा, ठीक है ये। उसके बाद हम वापस स्टार्ट करेंगे 8 तक होने के बाद में कक्षा 9 की जो पहला पार्ट है उससे वहाँ से स्टार्ट करेंगे। अभी से जुड़ जाइए आप। कक्षा 10 की जो किताब है राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति, वेरी इंपॉर्टेंट किताब है रीट मुख्य परीक्षा की दृष्टि से। तो इन सभी को मैं आपको विश्वास दिला सकता हूँ साथियों, यदि इनको आप, मैं जहाँ से करा रहा हूँ एक एक पार्ट नोट्स उतार लिया, ठीक है, तो इन किताबों को आपको पढ़ने की मेरे हिसाब से आवश्यकता नहीं होगी, एक एक प्रश्न इससे बाहर नहीं जाएगा, ठीक है, इन किताबों के पूरे प्रश्न इसमें शामिल होंगे। तो हम कल से आपको मैं कोशिश करूंगा क्लास स्टार्ट करने की, आपको टेलीग्राम पे सूचित भी कर दिया जाएगा कब क्लास आपको मिलेगी साथियों, ठीक है।
तो बोर्ड बुक्स जो भी है वो आपके पास में होनी चाहिए। राजस्थान जी की बात करूँ, अब कक्षा 6 से लेकर 10 तक आपके सब्जेक्ट जो यदि विज्ञान है, विज्ञान वाली किताबें आपके पास में होनी चाहिए। कक्षा 6 से 10 यदि आपकी SST है तो SST की किताबें आपकी जो सिलेबस में है वो उसमें कवर करनी है। आपकी हिंदी है तो हिंदी व्याकरण वहाँ से कवर कर सकते हैं, कोई भी गाइड आपके साथ में होनी चाहिए। एक बात तो हो गई है। कक्षा 11-12 में जो टॉपिक हैं हमारे राजस्थान जीके के हो या कोई सा भी इतिहास के हो जो आपके सिलेबस में है SST वाले में, तो आप वहाँ से वो जरूर देखें गाइड के साथ में। एक बार आपको विशेष रूप से देखना है। और मैं वन लाइनर जो करा रहा हूँ साथियों, वन लाइनर जो करा रहा हूँ उसका यदि आपने उतार लिया एक बार तो उनका रिवीजन भी बहुत ज़रूरी है। किसी भी चीज़ को याद रखने के लिए उसका रिवीजन है, तो आप नोट्स यदि बनाएंगे साथ साथ में तो उसका रिवीजन आप अच्छे से लास्ट में कर पाएंगे वन लाइनर के रूप में। हो गई बात साथियों। उसके बाद में सबसे महत्वपूर्ण जो हो जाता है साथियों वो होता है आपका रिवीजन। क्या होता है? रिवीजन उतारिए साथियों। पॉइंट नंबर 7 क्या उतारना है? रिवीजन। लिखा हुआ होना चाहिए सबके पास में, ठीक है? तो कमेंट कर देना लास्ट में सबने उतार लिया रिवीजन। अब जो भी आपने पढ़ा है रिवीजन किस प्रकार से करें, तो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट यदि जो होता है, यदि आप अच्छा तरीका तो ये है कि यदि आप 5-7 दिनों के अंदर 5-7 दिनों के अंदर पढ़ा हुआ मटेरियल यदि रिवीजन कर लेते हैं, जैसे आप एक टारगेट बना लीजिए कि हर संडे को, हर 7 दिन के बाद में, हर 6 दिन के बाद में, हर संडे को हम जो पढ़ा हुआ मटेरियल उसका एक बार रिवीजन करेंगे, ठीक है? इस प्रकार से आप तय करें। फिर 1 महीने के बाद में, 15 दिन के बाद में जो अपना आपको अच्छा लगे उस प्रकार से 1 महीने में आपको जो पढ़ा है उसका रिवीजन कर ले, फिर 2 महीने में इस प्रकार से हो जाएगा। लास्ट टाइम में जो आपने पढ़ा है आज तक उसका रिवीजन विशेष रूप से करके ही जाना है। अगली बात जो है साथियों वो नोट करें, जो इम्पोर्टेंट भी है साथियों। देखिए हम बात करें अगली टेस्ट, क्या बात करें? टेस्ट या मॉडल पेपर, ये कब और कैसे मिलाने हैं, कहाँ से मिलाने हैं। तो जो टेस्ट आपके और मॉडल पेपर हैं उनकी बात हम कर रहे हैं साथियों, ठीक है? तो देखिए टेस्ट और मॉडल पेपर का जो सबसे अच्छा तरीका साथियों, जो मॉडल पेपर की मार्केट में ऑथेंटिक जो अच्छी सी जो प्रकाशन की जो किताब आती है वो आप लेकर आए। टेस्ट के लिए क्या आए? किताब से आप टेस्ट दें। क्यों दें? देखिए आप जब एग्ज़ाम में बैठेंगे तो आपके पास ऑफलाइन होगा, आपको ऑफलाइन देना पड़ेगा। आप कितने समय में, अच्छा है आप टेस्ट सीरीज कोई ऐप पे ज्वाइन कर रखी है, यूट्यूब पे कोई करा रहा है, वो भी एक अच्छी बात है। लेकिन यदि आप समय निकालते हैं, कितना समय लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे माइनस मार्किंग भी होगी, किन को छोड़ना है, किस प्रकार से करना है, ओमार शीट के आधार पर करते हैं, तो वो भी ध्यान रखें। लेकिन आप कहीं पर भी दें, आप महीने भर में एक जो हम बात कर रहे हैं संडे में एक बार आपने टेस्ट दे लिया, 15 दिन में एक बार टेस्ट दे लिया, ऐसा नहीं है कि आप पूरे दिन, कई स्टूडेंट को मैंने देखा केवल टेस्ट सीरीज के आधार पर वो अध्ययन कर रहे हैं, ठीक है? तो वैसा भी नहीं करना है। 7 दिन में, 10 दिन में, उस प्रकार से जो आपने टॉपिक पढ़े हैं, 5 टॉपिक पढ़े हैं, उस आधार पे आप टेस्ट दे सकते हैं जो आपका अच्छा लगे जिस प्रकार से। अगली बात करें साथियों, वेरी इंपॉर्टेंट है, वो है आपका समर्पित होना। क्या है? आपका समर्पित होना और अपने आप में आत्मविश्वास होना सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इन सभी में ये जो 8 टॉपिक हैं, इन ऊपर वाले 8 टॉपिक में आपका समर्पित होना जरूरी है। ऐसा नहीं है कि कोई प्रोग्राम आ गया उसको अटेंड करना जरूरी है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। सबसे बड़ा त्यौहार यदि आपके पास में है तो वो अभी है रीट मेंस। आपकी जो लक्ष्य है आपका 2nd ग्रेड, जो आपके जो तैयारी करना चाहते हैं 3rd ग्रेड जो भी है, वो आपके लिए अभी वर्तमान में सबसे बड़ा त्यौहार है। उसकी तैयारी कीजिए, समर्पित होना पड़ेगा आत्मविश्वास के साथ कि हाँ मैं कर सकता हूँ और मेरे से बढ़कर। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि ये टॉपिक मुझे नहीं आ रहा, ये टॉपिक मुझे हार्ड लग रहा है, ऐसा नहीं है। यदि आप समर्पित होके इस प्रकार से अध्ययन करते हैं, आत्मविश्वास साथ लेके करते हैं, तो कोई भी ऐसा लक्ष्य नहीं है कि आप पा नहीं सकते साथियों, ठीक है? तो साथियों आत्मविश्वास रखें और अपने माता पिता को याद रखें कि आपके माता पिता आपके लिए क्या क्या किया है, क्या क्या कर रहे हैं। अपने माता पिता के त्याग को, अपने माता पिता के बलिदान को याद रखें। मैं अपने स्टूडेंट्स को यही कहता हूँ कि कोई क्या करते हैं, जैसे कोचिंग्स में जा रहे हैं, कहीं शहर में चले गए, सीकर चले गए, जयपुर चले गए, जोधपुर चले गए, कहीं पर भी, और वहाँ पे कोचिंग जा रहे हैं या लाइब्रेरी ज्वाइन कर रखी है, जो भी कर रखी है, वहाँ पे वो टाइम पास के लिए यदि जा रहे हैं, किसी भी प्रकार से यदि बहाना बना रहे हैं कि मुझे पढ़ाई में मन नहीं लग रहा या और नहीं लग रहा, या मैं कर रहा हूँ लेकिन कहीं पे कोई पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, और ज्वाइन कर रहे हैं, तो मैं तो यही कहूँगा कि आप जिस समय आप टाइम पास कर रहे हैं, बाहर बैठे हुए हैं, उस समय यदि आपके माता पिता, आप नोट करें, उस दिन में कभी भी आपके माता पिता यदि खेतों में काम कर रहे हैं, तो उससे बड़ा, आपसे बड़ा कोई मूर्ख है ही नहीं, आपसे बड़ा कोई पापी नहीं है, आपसे बड़ा कोई मूर्ख नहीं है, धूर्त नहीं है, कोई नीच नहीं है। मैं तो ये कहता हूँ, फिक्स है। यदि आपके माता पिता खेतों में काम करें, आपको पढ़ा रहे हैं शहर में, और आप वहाँ पे टाइम पास करें, मस्ती कर रहे हैं, तो याद रख लेना आपसे बड़ा कोई
गलत आदमी नहीं है, मैं तो ये कहूँगा। तो ठीक है साथियों, इन बातों को याद रखें और तैयारी विशेष रूप से करते रहें। समर्पित होना पड़ेगा, ये जो 3-4 महीने बचे हैं उसमें आपको समर्पित होना पड़ेगा, समय देना पड़ेगा, बहाने नहीं चलेंगे। यदि बहाने आपने अभी स्टार्ट कर दिए, बहाना आपने बनाना स्टार्ट कर दिया तो सफलता मिलना थोड़ा मुश्किल काम हो जाएगा साथियों। इसलिए आत्मविश्वास के साथ समर्पित होकर इन बिंदुओं का ध्यान में रखते हुए अपनी तैयारी स्टार्ट रखें। आपकी कोई भी कंफ्यूज है तैयारी संबंधित, आप एक बार कमेंट जरूर कर देना। आपको नेक्स्ट वीडियो में उन सभी सवालों के जवाब आपके कंफ्यूज है उनको दूर किया जाएगा। ठीक है साथियों, विशेष रूप से जुड़ जाए। जो बोर्ड बुक्स पे हम काम स्टार्ट कर दिया है, हमने नोट्स बनाने स्टार्ट कर दिए, मैंने 3-4 पार्टों के बना भी लिए हैं। ठीक है, तो किसी पार्ट से 40 सवाल बन रहे हैं, किसी से 35 बन रहे हैं, किसी से 50 बन रहे हैं, किसी से 20 बन रहे हैं, तो वो उस पार्ट से सभी सवाल उसमें शामिल होंगे। एक क्लास में एक पार्ट हम लेंगे। ठीक है साथियों, अभी जुड़ जाइए, से लाइक करके शेयर कर दे, अच्छा लगा तो सभी साथियों को जोड़ दे रहें कि आपको विशेष क्लास आपको यहाँ पे मिलने वाली है। टेलीग्राम पे जुड़ जाएं अपनी कलम अपने नाम से। कमेंट बॉक्स में लिंक है नीचे जो कमेंट बॉक्स है डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। जो 3rd ग्रेड जीके की प्लेलिस्ट मेरे जो कराई हुई है, से जो अनुसंधान के अंदर है प्रत्येक चैनल सभी की खिलाड़ीवादी की, वो आप वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है साथियों, टेलीग्राम पे सर्च करके जुड़ना, आपको टेलीग्राम पे जाकर सर्च करें अपनी कलम अपने आज, कमेंट बॉक्स में लिंक है, वहाँ से भी जुड़ सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।